कैसे कैसे लोग और किस तरह के लोग हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं और हम चुप रहते, जबकि नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों का सर कलम करने का हुक्म है, लेकिन अपना भारत का संविधान ये इजाजत नहीं देता। फारूक अहमद साहब और दूसरा जो हमारा 5% के आरक्षण का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद भी अभी तक जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये तिजारी महाआघाड़ी सरकार ने अभी तक अमल नहीं दी। अब तीसरा मुद्दा जो है हमारे आदरणीय महासाहब साहब मुसलमानों के लिए 5 जुलाई को तलक पहुंचा आरक्षण के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी नहीं होना बोल के आंदोलन लेके गए। मैं सलाम करता हूँ आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब के इस जज्बे को मुसलमान कौन कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों काफी वक्त कम रहने की वजह से मैं जो है थोड़ी ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जावेद कुरैशी साहब और फारूक अहमद साहब हमारा नारेगांव इस हालात में है। हमारे पास ड्रेनेज की समस्या, हमारे पास रोड की समस्या, हमारे पास पानी की समस्या, हमारे पास लाइट की डीपी की समस्या, और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो निधि दिया वो लोग आबादी की जगहों पर जो था प्लॉटिंग के ऊपर डाल रहे, अपने प्लॉटों का रेट बढ़ना बोला कि कहा डाले प्लॉटिंग के ऊपर। इसीलिए हमको इसकी फिक्र करना है कि जहां आबादी है, जहां पानी की जरूरत है, वो पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। मेरा एक मकसद है, हमने जो है नारेगांव जिस टाइम में पानी की लहर में बह गया फारूक अहमद साहब, जावेद कुरैशी साहब, उस टाइम में हमारे हालात ऐसे थे कि हम मेरी माँ बहनों को निकालने में और पानी का लहर बहुत कम है तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे नारेगांव के कब्रिस्तान कमेटी और नारेगांव की वंचित बहुजन आघाड़ी कमेटी को सलाम करता हूँ भाई कि हम नए कोई बहाना देखते हुए वार्ड के अंदर घुसकर अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों को बचाने का, अपनी माँ बहनों को बचाने का उन्होंने काम किया। और उस हालात के अंदर जो है तो हमने माननीय जिलाधिकारी साहब को अर्ज दिए कि भाई हमको जो तो आर्थिक मदद मिलना चाहिए, आर्थिक मदद मिलना चाहिए। और मेरी माँ बहनों ने अपने हाथ से पेन के ऊपर लिखकर एक जने जो तो इसके अंदर चलाया, कलेक्टर ऑफिस में जाकर जो तो निवेदन दिए उसको अप्लाई। ऐसे यहाँ पे कम से कम यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सुनील कुमार चौहान को, सुनील जी चौहान कलेक्टर साहब को जो है तो निवेदन किया, लेकिन आज तक जो है तो हमको आर्थिक मदद नहीं मिली क्या? मैं इसकी बात करकर मेरी बात खत्म करता हूँ। ये जो दो ताकत है, ये दो ताकतों ने एक मौजूदा करके बता दिया, मगर जिन्होंने बिरयानी पकाई, बिरयानी खाई और वो लोग बिरयानी पकाने वाले को और खिलाने वाले को भूल गए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं क्या ये एक जय नीम का और जय भीम का कहां पहुंच जाता है। अगर वाकई में वो लोग वफादार होते तो आज हमें यहां जमा होने की जरूरत नहीं होती। आज ये दो कौम इतनी पसमंदा है, ये हुकूमत जानती है, लेकिन ये दो कौमों को जब मिलने का वक्त आया, एक ताकत बनने का वक्त आया, हुकूमत में भागीदारी का वक्त आया, तो हमारे ही कुछ लोग ये जानते थे कि ये दो कौम अगर मिल गई तो हुकूमत में हमारी भागीदारी हो जाएंगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये दो कौमें अगर मिल गई
तो हमारी जो दुकान चल रही है ये थोड़े दिन चलेगी और बाद में बंद हो जाएगी। आज मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट से ये कहना चाहता हूं कि जो माहौल हमने आने वाले वक्त में बनाए थे और एक खासदार वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो हमें दिया है वो हम पे आज तक कर्जा है और ये कर्जा लेने वाले तो कोई और थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर ये कर्जा उतारेंगे। आने वाले वक्त में महानगर पालिका के ऊपर ये बता देंगे कि मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित की ताकत क्या है। ये समझने वाले समझ रहे हैं कि हमने वंचित को छोड़ दिया। अरे बेवकूफो, तुम इस बात को गौर नहीं कर रहे कि जब तक एक घर में दो भाई है और दो भाई अगर साथ में है तो वो घर की ताकत है। अगर वो दो भाई अलग अलग हो गए तो घर को फोड़ने में कोई टाइम नहीं निकलता। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूंगा, क्योंकि काफी वक्त कम है और हमारे साथ में जो बैठे हैं उनको भी कहना है, लेकिन मैं ये कहूंगा साहब कि जो चीज हमें वंचित ने दी है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे आंखों देखा हाल है कि वंचित के लोग हमको कहते थे भाई जाओ तुम्हारे एरिया में तुम देखो कहीं तुम्हारे लोग कांग्रेस को वोट तो नहीं दे रहे हैं। वंचित के लोगों ने जो ईमानदारी से काम किया साहब वो 27 के काबिल है उनका, तो वैसा ही काम हमें अब आने वाले में वक्त में करना है और वंचित को और इत्तेहाद फ्रंट मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट को एक जगह लाकर फिर ये चीज दलित और मुसलमानों को बताना है कि कल भी हम एक थे और आज भी हम एक हैं। दोस्तों असल में क्या है, वक्त बहुत कम है और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करता हूं कि मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित दोनों को अल्लाह सलामत रखे। और दूसरी बात मेरी ये है कि जो चीज चली गई उसे भूल जा, जो चीज चली गई उसे भूल जा, कल जो आने वाला है उसे ही पकड़ ले। तो आज हमारे पास बहुत प्यारा वक्त आया है। रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है हम पर कि फिर एक बार मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित ये दोनों भाई एक जगह जमा हो गए और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इन दोनों भाइयों को सलामत रखे। हमारे अली जनाब फारूक अहमद साहब राज्य के प्रवक्ता और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के अध्यक्ष अली जनाब जावेद कुरैशी साहब, जिला अध्यक्ष प्रभाकर बकले मामा, योगेश जी बन, ममनेताई वंदनाताई नरोड़े, सतीश जी गायकवाड़, शहर अध्यक्ष जलीस अहमद साहब और हमारे पूरे जिले शहर की सभी तमाम पदाधिकारी, सामने बैठे हुए अफसर भाई के और वंचित के लगते जिगर माँ बहनों और सभी बुजुर्ग भाई, आज यह जमा होने का एक मकसद था। वो मकसद पूरा करने के लिए जब कदम नारेगांव के जमीन पर पड़े तो पहला फटाका फूटा रोड पर। अंदर जैसे काफिला बढ़ता गया तो फटाकों की लहर चली। मैंने कुछ लोगों से बोला, सतीश भाऊ और साथ चल रहे थे, बाकी फटाके बचा के रखो, महानगर पालिका में इंशाल्लाह पहला रिजल्ट, महानगर पालिका का पहला रिजल्ट वंचित बहुजन आघाड़ी का पहला शेर चुन के आएगा अफसर पठान के नाम।
और आप लोगों की तादाद, अफसर भाई की काम करने का जुनून, आप लोगों की तादाद, आपकी मौजूदगी, ये सब चीजों से रिजल्ट आ रहा है फारूक साहब। या वंचित की जीत यहां से कोई रोक नहीं सकता। वंचित बहुजन आघाड़ी में काम करते वक्त अफसर भैया और हम साथ में काम करने लगे, और उसमें काम क्यों करने लगे? क्योंकि लोकसभा में औरंगाबाद जिले के, औरंगाबाद शहर के तमाम मुसलमानों के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एहसान किया है। उस एहसान का नाम है इम्तियाज जलील। मैं आज दलित समाज और बौद्ध समाज को गवाही देता हूं, इम्तियाज जलील साहब उस एहसान को भूल सकते हैं, उनकी मजलिस उस एहसान को भूल सकती है, लेकिन औरंगाबाद शहर के मुसलमान किए हुए उस बाबा साहब के एहसान को नहीं भूल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एहसान हमारे ऊपर किया था, उस एहसान को एहसान से ही हम लौटाएंगे। और आप उसको लौटाने के लिए जिस इंसान ने उस मजलिस को यहाँ तक पहुंचाया, जिस इंसान ने उस मजलिस के लिए अपना मुस्तकबिल पूरा लगा दिया, उस इंसान को भी उस मजलिस ने बाजूस की, उसका एहसान नहीं रखा तो हमारा क्या रखा? आज वही इंसान, वही शख्सियत, वही औरंगाबाद का शेर कहलाने वाला इंसान जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ बैठे हुए। आज वंचित की ताकत अकेली नहीं है, वंचित की ताकत दुगनी हो चुकी है। मैं दलित समाज के जितने भी माता बहनें यहाँ पर और सभी भाई दलित समाज के अगर बैठे, उनसे भी कहना चाहता हूँ क्या तब तक दलित और मुस्लिम की एकता, इत्तेहाद एक साथ चलेगा, इस नारेगांव तो क्या, लेकिन दिल्ली के रास्ते तक हम लोग चल सकते हैं। हमारे इतिहास को तोड़ने का काम छोटा भाई बड़ा भाई बनाकर जो खुशियां इस औरंगाबाद शहर के मासूम बच्चों से, मासूम हमारी माँ बहनें, सभी बुजुर्ग ने जो मेहनत की थी, जो दुआएं दी थी, जो नमाजें की थी, जो रोजे की थी, जो दलित भाइयों ने अपना माल पान सब कुछ इनके नाम कर दिया था, उस छोटे और बड़े भाई के खुशियों में मट्टी मिलाने वाला उस शख्स का नाम है इम्तियाज जलील। और वो हादसा होने के बाद में यहाँ का दलित समाज हमसे दूर चला गया था, कोई भी चला जाता, हम और आप 100-50 रुपए के लिए एक दूसरे से बात बंद कर देते साहब, तो हमने तो कितना बड़ा धोखा उस समाज के साथ किया है। हमेशा उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि ये समाज बिखर जाता है, रोटी बोटी और पैसे में बिखरता है इलेक्शनों में, लेकिन उस समाज ने जो भीख दी है, उस भीख का नाम है इम्तियाज जलील। इसी समाज ने जो है तो भीख हमें दी है। वक्त बहुत कम है, आने वाले इलेक्शन के उस दौर में, उस वातावरण में मेरे शायद यहाँ पे बैठे हुए हमारे सीनियर यहाँ पे बैठे हुए ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। आज ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह जिस तरीके से हमारे अल्फाज निकले, उसी तरीके से अफसर भाई की यहाँ से जीत करा और वंचित का झंडा यहाँ से शुरुआत हो जाए। इतना कहता हूँ, रुकता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय